चलिए सभी, हेलो एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो जितना भी साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल के सभी फैमिली लोग, सदस्य लोग, सभी को तहे दिल से बहुत सारे शुभकामनाएं। और चलिए हम लोग बात करते हैं क्या कि चैप्टर नंबर 2, हम लोग मैथ का चैप्टर नंबर 2 का सोल्यूशन चैप्टर नंबर 2 पढ़ने का स्टार्ट किए थे। तो चैप्टर नंबर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम सब्जेक्टिव पूरा करा चुके थे। और ऑब्जेक्टिव लास्ट चैप्टर नंबर 2 का पूरा लास्ट वीडियो है। इसमें लास्ट मतलब इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव करा देंगे। हो सकता है तो एक एक्स्ट्रा क्लासेस वाला मतलब इसका पूरा बेसिक मतलब 2-2 नंबर वाला छाट के हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको हम डाल देंगे बहुपद से। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग चलिए अगला, और 1 से 2 दिन एक दिन क्लास बन रह सकता है। हम आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल ग्रुप पे जाकर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए धन्यवाद। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करने वाले हैं। अगला बार हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं। त्रिकोणमिति से मैं बेहतर से बेहतर नंबर आ जाते तो आप त्रिकोणमिति पढ़िए। त्रिकोणमिति पढ़ने से क्या होता है, अगर आप त्रिकोणमिति बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा ना तो आप 40 नंबर उससे उठा लीजिएगा। 40 नंबर उससे उठा लीजिएगा। मैं दावे के साथ बोलता हूँ। चलिए, आप ज़्यादा आपसे कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। चलिए इसके लिए तो हम चलो चलिए ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए, जितना भी दिखार मतलब बहुपद में जितना भी मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट है उसको हम आपको फिर एक से रिवीजन बनाता हूँ। वीडियो हल्का लॉन्ग होगा पर पूरा फुल वॉच कीजिएगा। अगर हमारे पास कुछ नहीं, अगर हमारे पास दिखार बहुपद का सूत्र पूछे तो क्या बोलिएगा। दिखार मतलब डी मतलब एक्स के पावर 2x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। दिघात बहुपद का फार्मूला हो गया। क्या हो गया? दिघात बहुपद का फार्मूला। अगर आपसे पूछे क्या दिघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है तो आप लोग एकदम फट से बता दीजिएगा कि दिघात बहुपद का फार्मूला। तो हम लोग चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं। बिना घात वाले बहुपद क्या कहते हैं। अब आप ही लोग बताइए, बिना घात वाले बहुपद, अगर बोले बिना पैसा वाले तो बिना पैसा वाले क्या हो मेरे पास सुनिए। और बिना घात वाले बिना घात वाले बहुपद क्या कहलाता है। बिना घात वाले बहुपद क्या कहलाता है, बोले बिना पैसा वाले आदमी क्या कहलाता है। तो सुनिए आदमी मतलब बिना घात जिसके पास कुछ ना हो, जीरो के अलावा कुछ ना हो, जीरो हो, सिर्फ 1 ना हो, 2 ना हो, 3 ना हो, सिर्फ जीरो हो। तो अगर जीरो को हम क्या बोलते हैं, सुनिए अगर 1 रहता तो एक घातीय बहुपद बोल देते। अगर बिना एक घात वाला रहता तो एक घातीय बहुपद बोल देते। 2 घात आता तो 2 घातीय बहुपद बोल देते। 2 घात आता तो 2 घातीय। अगर यहाँ पे बिना घात सुनिए तो इसे क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा, शून्य बहुपद। बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। बिना घात, अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मेरे पास शून्य है। अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं है तो मेरे पास क्या है, शून्य है, लड्डू है। क्या बोलते हैं, ठेठ हिंदी में लड्डू बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए हार आप लोग बेहतर। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया। अब दूसरा, एक घात वाले बहुपद क्या कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। अगर एक्स का घात 1 हो तो इसको क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद। अगर एक्स का घात
अगर x का घात 2 हो तो इसको क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद। अगर x का घात 3 हो तो इसको क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद। तो हम एक घातीय बहुपद क्या बोलेंगे, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद। इतना रखिए, बिना घात वाले बहुपद को शून्य बहुपद, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद, दो घात वाले बहुपद को दो घातीय बहुपद, तीन वाले घात वाले को त्रिघातीय बहुपद, चार घात वाले बहुपद को चरघातीय बहुपद। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद। अब चलिए, अब क्या बोलते हैं, दो घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, दो घात वाले बहुपद क्या, हम देखिए आप लोग को शून्य से सिखा रहे हैं, आप लोग को क्या शून्य से, हम आप लोग को डायरेक्ट नहीं ले जा रहे हैं, आपको पूरा बेसिक पहले कंप्लीट कराएं। बेसिक कंप्लीट कराने के बाद आपको पहले हम एक सीढ़ी पे चढ़ाएं, फिर 2, फिर 3, 4, ऐसा ही हम लोग को बढ़ाते जा रहे हैं। पहले देखिए शून्य वाला, पहले बिना घात वाले पढ़ाएं। बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद। दो घात वाले बहुपद को दो घातीय द्विघातीय बहुपद। चौथा, तीन घात वाले बहुपद क्या कहते हैं, थ्री घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, थ्री घात वाले बहुपद को त्रिघातीय देखिए यहाँ पे आपको फिर एक घातीय बहुपद को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। एक घातीय बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। इसमें कॉस्ट करके लिख लीजिएगा, रैखिक क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं। यहाँ पे तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद। तो यहाँ पे बोलेगा क्या, रैखिक बहुपद का रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। अब आप ही लोग बोलिए, रैखिक बहुपद इसका घात क्या है, एक शून्य के एक होगा। तो ये देखिए ग्राफ हो गया, समझिए। यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे साइड में समझा दे रहे हैं, ये y x x। अब एक शून्य है तो शून्य के एक है तो क्या होगा, ऐसे होगा। अगर ऐसे हुआ तो ये वाला क्या हो गया, एक सरल रेखा हो गया। क्या हो गया, एक सरल रेखा हो गया। अगर दो रहता तब ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता या एक दूसरे के समांतर होता। तो यहाँ पे एक है तो एक हाथ रैखिक बहुपद है, जिसका ग्राफ क्या होगा, सरल रेखा। सरल रेखा। अब यहाँ पे देखिए, बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। दो घात वाले को दो घातीय बहुपद। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद।
चार घात वाले बहुपद को चार घातीय बहुपद। और रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होगा? रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होगा। क्या होगा? रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होगा। अब यहाँ तक आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप ही लोग बताइए, अगर एक घातीय बहुपद, अब इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप मतलब ABCD के वर्ड में लिखा हो, सिर्फ ABCD के वर्ड में लिखा हो। क्या लिखा हो? ABCD। अगर हम कोई बहुपद लिखते हैं 2x² प्लस 3x माइनस 4, तो यहाँ पे देखिए ये सब ABCD के वर्ड में लिखा हो। क्या लिखा हो? बस आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा। अगर जिस बहुपद का व्यापक लिखे तो आप कुछ एक बहुपद मान लीजिए। अगर आपको बोला द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिए तो एक 2 के जगह b लिख दिए, bx² प्लस cx माइनस d। आप कुछ भी यहाँ पे z लिख लीजिए, zx² प्लस qx माइनस z नहीं f। बस ये याद रखिएगा कि जो यहाँ पे उपयोग है वो वाला नहीं लिखना है, जो यहाँ उपयोग है वो वाला नहीं लिखना है। अगर आप लोग को बोले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए, तो अब इतना आसान है, बस केवल ABCD के अक्षर में हो तो उसे व्यापक रूप कहते हैं। केवल ABCD के रूप में हो उसे 5 हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। यहाँ से 5 नंबर एकदम फिक्स कर लीजिए, 4 से 5 नंबर यहाँ से फिक्स आ जाएगा। ठीक है। देखिए छठा बोलेगा एक घातीय या रैखिक बहुपद व्यापक रूप लिखें। एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप लिखें। अब यहाँ पे आप लोग को पूछेगा क्या? एक घात वाले बहुपद का व्यापक रूप। तो एक घातीय बहुपद रैखिक बहुपद क्यों जैसे लिख लिए 2x प्लस 3। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? संख्या को ABCD के अक्षर में लिखना है, अचर पद को चर पद में लिखना है। तो यहाँ पे मान लिए ax प्लस b। क्या हो गया? व्यापक रूप क्या हो गया? यहाँ पे पहले एक जो बोलेगा उसका पहले लिख लीजिएगा एक बहुपद। यहाँ पे एक रैखिक बहुपद लिख लिए। अब इसके जहाँ पर संख्या है वहाँ पे ABCD का अक्षर बैठा दिए, ax प्लस b। सतमा द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप लिखें। अब आप लोग को बोले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो द्विघात बहुपद तो पहले हम एक लिख लेते हैं 3x² प्लस 4x माइनस 3। तो यहाँ पे a हो गया ax² प्लस bx माइनस c। देखिए आगे यहाँ पे पहले बहुपद मान लेना है, और जहाँ पे अचर पद रहे वहाँ पे चर पद बैठा देना। यहाँ पे व्यापक रूप पूछे तो आप लोग जिस बहुपद का पूछे वो बहुपद लिख लीजिए। जिस बहुपद द्विघातीय बहुपद लिख लीजिए। द्विघातीय बहुपद लिखने के बाद जहाँ पे अचर पद रहे वहाँ पे चर पद बैठा लीजिएगा। जहाँ पे अचर पद रहे वहाँ पे चर पद बैठा लीजिएगा। ठीक है। ax² प्लस bx माइनस c हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को पूछेगा क्या? त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। त्रिघातीय
बहुपद का त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप लिखें। अब त्रिघातीय बहुपद, तो पहले हम एक त्रिघातीय बहुपद लिख लेंगे। 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 3। तो यहाँ पे a हो गया ax³ माइनस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे देखिए ax³ माइनस bx² प्लस cx प्लस d व्यापक रूप हो गया, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आए क्या रैखिक बहुपद में रैखिक बहुपद का उच्चतम घात कितना होता है, अगर आपसे पूछे 9वां, रैखिक बहुपद का उच्चतम घात कितना है। अब रैखिक बहुपद का उच्चतम घात कितना होता है, रैखिक x की पावर कितना होता है, x की पावर 1 होता है, तो इसका उच्चतम घात कितना होगा 1, इसका उच्चतम घात 1। अब यहाँ पे क्या होगा 1 हो गया। अब यहाँ पे पूछेगा क्या रैखिक बहुपद, अब यहाँ पे पूछते हैं द्विघातीय बहुपद का उच्चतम घात कितना होगा। तो द्विघातीय बहुपद का उच्चतम घात जैसे एक लिख लिए 2x² प्लस 3x माइनस 4, तो इसका उच्चतम घात 2, तो इसका 2 हो गया। क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया, 2 हो गया। यहाँ तक आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर बोले त्रिघातीय बहुपद का उच्चतम घात कितना होगा, तो ये त्रिघातीय बहुपद का उच्चतम घात 3 होगा। क्या होगा 3 होगा। अब आपसे पूछेगा क्या एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है, ऐसे बिना एक घातीय बहुत कम मिलता है, रैखिक ज़्यादा मिलता है देखने के लिए। ठीक है, चलिए 9 वो हो गया। यहाँ पे 10वां, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। द्विघात मतलब x के पावर 2। यहाँ पे पहले जोड़ सीखे थे तो यहाँ पे घटा लेंगे माइनस, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद तो 0 2, तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस को जोड़ देंगे, जोड़ वाला लाएंगे, तो फिर माइनस है तो प्लस होगा। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा x हो गया, 2x² तो x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, 11वां, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। तो इसका शून्य कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा, तो x की घात मतलब x के पावर 3 माइनस, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे देखिए कुछ भी मान सकते हैं, 0 A B C D, यहाँ पे देखिए A भी हो सकता है,
एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे एक्स क्यू है तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, एक्स माइनस ए बी सी, कुछ भी हो सकता है, देखिए दोनों भी हो सकता है। बस ये आप ए सी टी का कोई सा भी अक्षर बैठा सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है। बोले यदि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, तो एफ ए का मान, एफ ए का मान बताइए। अगर बोलिए देखिए एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन है तो एफ ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए ऑब्जेक्टिव है एफ एक्स वन बराबर एक्स माइनस ए, एक्स एक्स है तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह ए, तो यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए कर देंगे, जहाँ एक्स है वहाँ ए माइनस ए, तो ए एक माइनस 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 प्लस कट गया तो बराबर 0। क्या आ गया आंसर, यहाँ पर देखिए आंसर आ गया। चलिए यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा 12, और यहाँ पे 8 को ऑब्जेक्टिव आप कराते हैं, इसके बाद इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। तेरह बहुपद ज्ञात कीजिए। शून्यंकों का योग -4 तथा गुणनफल 6 है। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव में आता है, क्या आता है ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनाना पड़ता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का ज्ञात कीजिए। शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 6। तो द्विघात बहुपद वाला फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस, तो एक्स स्क्वायर -4 एक्स प्लस 6, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 एक्स प्लस 6 क्या आ गया, देखिए आंसर यहाँ तक आ गया, एक्स आ गया ना। और बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, तो यहाँ पे बहुपद ज्ञात हो गया। आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिख देंगे हम। अगर आप लोग को इतना शॉर्ट पता रहा होगा तो आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख लीजिएगा, टाइम काहे इतना लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 आंसर आ गया आंसर, बहुपद गया। अब यहाँ पे पूछेगा अगर आप लोग चौरमा अब अगर यहाँ पे देखिए ये हो गया,
अब यहाँ पे चौरमा यही बता देते हैं। दिखा दो ऊपर क्या कीजिए, यहाँ पे -8, यहाँ पे 3। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 15वां में आप चलते हैं हम लोग। 15वां में x² - 3x + 4 का शून्यंकों का योगफल क्या होगा। क्या होगा, तो यहाँ पे शून्यंकों का योगफल बराबर हम फार्मूला पढ़े थे क्या, -b/a। -b के मान -3, -3 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो आंसर 3 माइनस प्लस, तो आंसर आ गया कितना 3, आ गया आंसर है 3। और यहाँ पे बोलेगा बहुपद चेंज कर दें, 2x² + 3x + 4। अब आप लोग किसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 15वां हो गया। अब 16 में चलते हैं। शून्यंकों का योगफल ज्ञात करिए। अब यहाँ पे बोल देगा 2x² + 4x + 8 बहुपद में 1/α + 1/β का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए, अभी तो बोला शून्यंकों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए हम लोग शून्यंकों का योगफल और गुणनफल तो निकाल दिए थे। यहाँ पे हम लोग देखिए शून्यंकों का योगफल और गुणनफल निकाल लिए। अब क्या बोल, बहुपद दिया है 1/α + 1/β का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसका फॉर्मूला याद कर रहे थे क्या, डायरेक्ट -b/c। -b कितना, b कितना है तो 4, तो -4 और c कितना है 8, 4 दूनी 8, तो 1/2 -1/2, 1/2 आ गया। अब हम लोग देखिए ऐसे सिद्ध करते हैं, क्या सिद्ध करते हैं, ऐसे तो हम लोग फार्मूला पे निकाल दिए। फार्मूला पे कितना आया -1/2। अब हम लोग चलते हैं फार्मूला पे, ऐसे जैसे बनाते थे उसे सिंपल में बनाते हैं, 1/α + 1/β बराबर क्या होगा, तो कॉमा लेंगे, एलसीएम लेंगे तो अल्फा × बीटा, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। वैसे तो उधर नहीं भेज सकते ना हम, तो इसका दोनों को कॉमा लिए हैं, अल्फा × बीटा मतलब, तो यहाँ पे गुना हुआ तो बीटा + अल्फा, ऐसे अल्फा + बीटा लिखिए, जो भी लिखिए तो क्या हो गया अल्फा + बीटा। तो यहाँ पे अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा, तो यहाँ पे क्या होगा अल्फा + बीटा और -b/a, और यहाँ पे c/a, तो a कट गया, अब बचा क्या -b/c। यहाँ पे भी फार्मूला है -b/c, -b कितना है तो 4 है और 8 कट के बराबर -1/2। आंसर आ गया, क्या आया आंसर आया। अब यहाँ पे देखिए बहुपद चेंज कर देते हैं, हम क्या करते हैं बहुपद सिर्फ चेंज कर देते हैं, 3x² + 2x + 6 बहुपद में, तो यहाँ इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर डायरेक्ट -b/c, -b/c, तो -2 -2/6, तो कट के 1/3 -1/3, तो यहाँ पे 1/-3। वहाँ पे समय को बचाना है, डायरेक्ट क्या रखिए 1/α + 1/β का मान 1/α + 1/β का मान -b/c, अल्फा + बीटा का मान शून्यंकों का योग -b/a, शून्यंकों का योगफल -b/a, शून्यंकों का गुणनफल -c/a, ऐसे याद रखिए c/a। डायरेक्ट आप समझ में आ गया होगा। अब आप लोग ऐसे भी बना के देख लीजिएगा, -1/3 आएगा। आप लोग को नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ऐसा बात थोड़ी है। आप लोग को -1/3 नहीं आए तो आप लोग गलत बना रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट में निकालना सिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 4x² + 3x + 2x
इसका मान बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी बटा सी, तो माइनस बी बटा सी, तो -3/2 आंसर। क्या आ गया, -3/2 आंसर आ गया। अब ऐसे भी आप लोग निकालिएगा तो -3/2 आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग चलिए हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 17वां में चलते हैं हम लोग। क्या 17वां में चलते हैं। निम्न में कौन बहुपद है। निम्न में कौन बहुपद है, निम्न में कौन बहुपद है। x² माइनस 2/x + 4, पहला ऑप्शन। दूसरा x माइनस x²/4, तीसरा x² माइनस √x + 3, यहाँ पे 2x² माइनस 4x + 3। अब यहाँ पर निम्न में कौन बहुपद है, तो यहाँ पे निम्न में बहुपद हम लोग पहचानने का नियम क्या, बहुपद पहचानने का नियम, x का घात धनात्मक हो, x का घात प्लस में हो, तो x का घात सब में प्लस में है। अब यहाँ पे x हर बटा अंश अंश के हर में ना हो, किसी भिन्न के हर में ना हो, तो इसमें भिन्न के हर में है नहीं है, इसके भिन्न के हर में है ना, तो नहीं होगा। ये भिन्न के हर में है, अंश बटा हर के बीच ना हो तो नहीं होगा। इसमें अब ये तो होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा ये दोनों। तो एक नियम और क्या है, अंडर रूट में ना हो, x अंडर रूट में ना हो, क्या में नहीं हो, x अंडर रूट में ना हो। तो यहाँ पे x अंडर रूट में है तो ये भी नहीं होगा, तो मेरा आंसर ये होगा। ये तीनों गलत है। ठीक, अब यहाँ पे आप समझिए 18वां में ऑप्शन देते हैं। 2x माइनस 3x² + 4, x/2 + 3x 3√x - 4, 3x 4√x + 2, चौथा x² + 3/x - 4। देखिए पहला नंबर क्या, x हर में ना हो, x हर में ना हो, तो हर में है तो ये नहीं होगा, इसका भी हर में है तो अंश बटा हर के रूप में नहीं होगा। अब यहाँ पे रूट में ना हो, रूट में भी ना हो, तो रूट में भी है तो ये भी नहीं होगा, तो ये होगा। एकदम सीधा सीधी। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे कर देंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे चल आया अपना अपना जगह पे। आगे पीछे रहेगा तो हम बैठा सकते हैं, पर यहाँ पे नियम को, अगर नियम को पालन नहीं करेगा तो उसको हम हटा देंगे। अगर आप ही के घर में कोई आदमी है, सदस्य हैं, तो आपका, अगर आपका गार्जियन जो बोले वो काम नहीं करता है तो क्या होता है, उसको घर में रहने देता है, चलो निकलो घर से, तो सही। अगर नियम का पालन कर रहा तब बहुपद है, अगर नियम का पालन नहीं कर रहा तो बहुपद नहीं है। आप लोग को तो इतना बेहतर तरीक़े से समझा रहे हैं कि आप लोग को पूरा बेहतर तरीक़े से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा, आप लोग के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाकर आप लोग के पास भेज देंगे और पूरा बेसिक तरीक़े से आप लोग को पूरा एक डाउट कंप्लीट कराएंगे। और बहुपद चैप्टर ख़त्म होते हैं हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। अगर त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति में पूरा 1 महीना लग जाएगा, 1 महीना लग सकता है और बेसिक भी लग सकता है, तो उसमें पूरा बेसिक से हम बताएंगे और पूरा एक डॉट को कंप्लीट, और फार्मूला को तो हम ट्रिक में उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे तो समझ में आ गया कि निम्न में बहुपद कौन है। अब यहाँ पे निम्न में बहुपद कौन नहीं है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, कौन
बहुपद नहीं है। निम्न में कौन बहुपद नहीं है? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, दूसरा एक्स के पावर 4 प्लस 3x माइनस 4, तीसरा एक्स बटा 3 या 3/x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, चौथा x³ माइनस 4x प्लस 3। तो इसमें बताइए निम्न में कौन? देखिए इस देखिए यहाँ पे क्या इस रूट में है नहीं है, इसका पहला नंबर धनात्मक है, ये हर बटा अंश के रूप में नहीं है, अंश बटा हर के रूप में नहीं है, रूट में भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। अंश बटा हर के रूप में है नहीं है, धनात्मक है नहीं, धनात्मक भी है ये है, अंश बटा हर के रूप में है भी है ये है, और क्या अंश बटा हर के रूप में है ना, और यहाँ पे तो ये भी नहीं होगा। क्या बोला? बहुपद नहीं है। जो अंश बटा हर के रूप में रहे वही बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए अंश बटा हर के रूप में है, तो ये वाला मेरा आंसर सही होगा। क्या होगा? ऐसे ही पूछता है एग्जाम में पूछता है क्या, निम्न में बहुपद कौन है? तो यहाँ पे देखिए पहला देखिए निम्न में बहुपद कौन है। अगर बहुपद पहचानना है, अगर बहुपद पहचानना है तो जिस बहुपद का पावर धनात्मक हो, जिस बहुपद अगर कोई सा भी बहुपद अगर हम ही मान लीजिए कि हम बहुपद हैं, अगर हमारे में प्लस है, अगर मेरा माथा पे प्लस है तब हम बहुपद हो सकते हैं। देखिए पहला नियम क्या कहता है? अगर बहुपद कौन हो सकता है? जिस आदमी का या जिस आदमी, आप मान लीजिए मेरे ऊपर जिस आदमी, जैसे आदमी हम हो गए, मेरा ऊपर अगर एक पावर है तो प्लस में होना चाहिए, दो पावर है तो प्लस में होना चाहिए, तो सही है। और हमको काट के दो भाग में नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर से काट देगा तो मेरा कोई काम होगा, अगर यहाँ से कोई काट दिया तो मेरे को कोई काम होगा नहीं होगा, तो ख़त्म, मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा। मेरे पास कुछ है तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे। तो पहला क्या बोला? धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक, तो मेरा पावर धनात्मक होना चाहिए, मेरा जितना भी पावर है उतना धनात्मक होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। और हमको दो भाग में बांटना भी नहीं चाहिए, अंश बटा हर के रूप में बांटना भी नहीं चाहिए, बटा के रूप में लिख नहीं सकते हैं, दूसरा नियम। और तीसरा बोला क्या? अंडर रूट, मतलब तुम किसी के अंडर में रह नहीं सकते हो। हम किसी के अंडर में नहीं, हम आज़ाद रहेंगे। क्या रहेंगे? हम आज़ाद रहेंगे, हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। यही बोलता है नियम, बहुपद पहचानने का नियम। यहाँ तक आप लोग को बेहतर तरीका समझ में आ गया। अब यहाँ पे चलिए और बताते हैं। 19 हो गया है। अगर बोले निम्न में यहाँ पर से भी आता है 20वां, निम्न में चर कौन है? अगर बोले निम्न में चर कौन है, तो निम्न में चर कौन है? चर यहाँ पे देखिए ऑप्शन देते हैं 2, 3, 4। अब यहाँ पे निम्न में चर वह भौतिक राशि है जो ABCD के पूरा अक्षर को हम चर कहते हैं। चर किसे कहते हैं? ABCD के सभी अक्षर को। तो इसमें ABCD का अक्षर कौन जाना? 2 ABCD का अक्षर है, 3 ABCD का अक्षर है, 1 ABCD का अक्षर, तो ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब दूसरा देखिए किस्मा में A, दूसरा 5, तीसरा 8, चौथा 11। तो इसमें क्या हो? ABCD का अक्षर कौन है? ये है, ये वाला तो आंसर ये हो जाएगा। अब 22वां में बोलेगा निम्न में कौन चर नहीं है? निम्न में कौन चर नहीं है? निम्न में कौन चर नहीं है? तो AX, B, C, 2। तो इसमें कौन चर? ABCD ना हो, ABCD नहीं, ABCD में आता है तो ये भी ना होगा, ABCD में आता नहीं होगा, ABCD में आता नहीं होता, ABCD में आता है तो ये हो जाएगा।
चलिए यहाँ पे देखिए चर चर कौन है, चर नहीं कौन है। अब हम लोग चलते हैं अचर पे, हल्का पढ़ लेते हैं। अचर पे पढ़ने के बाद 22 हो गया है। अचर पर भी पढ़ लेते हैं हम लोग 23वां। निम्न में अचर कौन है, निम्न में अचर कौन है। तो निम्न में अचर कौन है, यहाँ पे देखिए ए बी सी 6। तो यहाँ पे निम्न में अचर कौन है, तो अचर किसे कहते हैं, गिनती की सारा संख्या। तो गिनती में ABCD आता है, ABC आता है नहीं, तो 6 आता है, तो 6 हो गया 24वां। तो यहाँ पे C दूसरा, D F कोई नहीं। देखिए यहाँ पे बोला क्या, निम्न में अचर कौन है, तो ये गिनती के सारे संख्या को अचर पर कहते हैं। तो यहाँ पे C गिनती में नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। D नहीं गिनती में नहीं आता, F गिनती में नहीं, तो इसमें क्या होगा, कोई नहीं, इसमें कोई नहीं आता है। ठीक, अब यहाँ पे बोलेगा क्या, निम्न में अचर कौन नहीं है, अचर कौन नहीं है। तो यहाँ पे निम्न में कौन अचर नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, क्या निम्न में कौन अचर नहीं है। 2 3 C 8। तो यहाँ पे गिनती के अलावा अगर आप कोई आ जाए, तो गिनती के अलावा कोई आ जाए, तो गिनती ये है तो ये नहीं होगा, गिनती ये है तो ये भी नहीं होगा, गिनती ये है तो ये भी नहीं होगा, गिनती ये नहीं है तो ये हो जाएगा। चौबीसवां हो गया। 25वां 3x 2 F 8। तो इसमें गिनती के अलावा और कोई आ जाए, गिनती में 3 भी आता है, 2 भी आता है, 8 भी, पर ये नहीं आता है, तो आंसर मेरा ये हो गया। तो यहाँ तक तो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन छूट गया होगा तो आप लोग को बता देंगे। और चलिए अब यहाँ तक तो पूरा एकदम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव और करा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या देखिएगा, ये वाला बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है। ये मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है, ये याद रख लीजिएगा। मोस्ट VVI एग्जाम में बहुत बार पूछता भी, यही सब याद रखिएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग इतना याद रखिएगा तो आप लोग को ठन बन जाएगा। आप लोग को इतना बस, आप लोग प्यार सपोर्ट सही बनाए रखिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और जितना होगा हमसे उतना आप लोग को सपोर्ट करेंगे। और 1 से 2 आज 6 या 7 तारीख को हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति में आप लोग को पूरा बेहतर तरीके से समझ में आएगा होगा। देखिएगा आप लोग वहाँ पे बोला क्या, 25 हो गया। 26 में x² - 5 के शून्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे x² -5 x² - 5। तो यहाँ x सिंपल से याद रखिए, यहाँ पे x² - 5, तो इसको रूट बंद कर देते हैं। यहाँ पे x² है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर क्या हो गया, x² x - √5 2 को हो गया ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको x - 5 भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए एक माइनस होगा एक प्लस होगा, क्या होगा, एक माइनस होगा एक प्लस होगा। तो यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस बाहर जाएगा, प्लस और प्लस है तो बाहर माइनस। ठीक, तो चलिए यहाँ पर समझा देते हैं आप लोग को। शून्य ज्ञात, देखिए अगर एग्जाम में आए कि इस बहु 2x² - 3x
प्लस 4 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने अगर बोले कि किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। किसी भी बहुपद को शून्य ज्ञात करने के लिए क्या उपयोग करेंगे, गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुपद, यहाँ पे px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5, ऐसे नहीं हो सकता है। √5 गुने √5 बराबर 5, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स माइनस √5 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स ए प्लस, अब यहाँ पे ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी, अब यहाँ पे पी एक्स का मान शून्य है, पी एक्स का मान बोला क्या, अतः पी एक्स का मान शून्य है। तो पी एक्स का मान शून्य है, तो एक्स प्लस √5 होगा, एक्स प्लस √5 बराबर शून्य, एक्स माइनस √5 बराबर शून्य। तो आप लोग बताइए, एक्स बराबर प्लस है तो ऊपर जाके क्या होगा, माइनस में एक्स है ऊपर जाके प्लस है तो माइनस है तो ऊपर जाके क्या होगा, √+। तो यहाँ पे देखिए शून्य क्या हो गया, और शून्य -5 है तो +5 शून्य का आ गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, तो रूट डाल लीजिए, एगो माइनस एगो प्लस में कर दीजिए, और रूट डाल लीजिए एगो माइनस एगो प्लस में कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आएगा क्या, एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3, यहाँ पे क्या होगा, √3 प्लस माइनस √3 शून्य हो गया। बस ये सब क्वेश्चन आवे तो बस यहाँ पे जान रखिए कि दो शब्द में है, तो एक्स स्क्वायर -3, तो एक रूट में डाल दीजिए, एक माइनस में कर दीजिए, एक प्लस में कर दीजिए, आंसर आपका कंप्लीट। अब आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा क्या कि किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए किस फार्मूला का उपयोग करेंगे, तो गुणनखंड विधि द्वारा बनाएंगे, उसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 पूरा ऑल ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो चुका है, जितना भी बेसिक। अब आप लोग को कुछ है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बैंक रिवीजन बनाएंगे तब बताएंगे। तो यहाँ तक आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा क्या, एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात करने का सूत्र। और सभी को टाल दी से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो धन्यवाद।